किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में इन्फेंसी स्टेज के बाद आता है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा दौड़ना, चलना, कूदना, गेंद से खेलना, गुड और बैड में अंतर करना, ये सब चीज़ सीख जाता है वो। उसका फिजिकल डेवलपमेंट में दो तरह का डेवलपमेंट होता है, सिफेलो काउडली। तो इसमें पहले उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तब फिर उसके लेग का डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इन्फेंट्स हेड is proportionately larger than his body, and during early infancy you see an infant crawling. He will use the arms first and then shift to using the legs. अपने आर्म्स को पहले यूज करता है, तब फिर वो लेग को यूज करता है। दूसरा स्टेज है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होता है कि वो अपने धड़ को डेवलप करना शुरू हो जाता है। उसका धड़ मतलब पेट से उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। यह मैच्योरिंग नर्वस सिस्टम के कारण होता है। तो इन्फेंट जो होता है वह किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए जब चाहता है तो वह पूरे शरीर को अपने आगे बढ़ाता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसकी लंबाई बढ़ती है और उसका वेट घटता जाता है। दूसरा मोटर डेवलपमेंट, इसमें वह लिखना, पढ़ना, कोई चीज़ को हाथ से पकड़ना सीख जाता है, और इसी स्टेज में वह बाएं हाथ या दाहिने हाथ से लिखना भी शुरू करता है। कहते हैं ना कि कोई लेफ्टी है और कोई राइट हैंड से लिखता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। वह जैसे कि कोई चीज़ को वह मेंटली भी सोचने लगता है। जैसे कि वह अगर मेंटली भी वह 200 मीटर दौड़ सकता है। कोई काम अगर वो फिजिकली करा है तो वो मेंटली भी उस चीज़ को सोच लेता है, वो सोचने लगता है इसी स्टेज में। इसी स्टेज में वह पेंटिंग बहुत अच्छा करता है। बच्चे लोग पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि अपनी सारी भावनाओं को उसमें डाल देते हैं। और इस स्टेज में बहुत सारा फीचर डेवलप होता है, जैसे कि ईगोसेंट्रिज्म। इसमें बच्चे बस अपनी ही दुनिया में रहते हैं। उसे लगता है कि जो चीज़ हम जान रहे हैं, हम सोच रहे हैं, बस वही चीज़ सही है। उसे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं रहता है। इसी स्टेज में उसमें एनिमिज्म डेवलप होता है, मतलब वो हर चीज़ को सजीव समझते हैं, लिविंग थिंग वो समझते हैं। ऑल थिंग्स आर लिविंग, जैसे कि वह पेड़ पौधा, रोड, सब कुछ को लिविंग समझने लगते हैं। इसलिए अगर कभी बच्चे को चोट लग जाती है तो कहते हैं ना कि रोड हर्ट मी, कि सड़क ने मुझे मारा। और लोग भी उसे बोलते हैं, अच्छा तुम्हें सड़क ने मारा या सोफे ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मैं भी उसे मारता हूँ। हम लोग भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। फिर 4 से 7 साल के जब बच्चे होते हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। व्हाई इज द स्काई ब्लू, हाउ डू ट्रीज ग्रो, मतलब क्या पेड़ जीवित हैं, पेड़ कैसे बढ़ते हैं, स्काई ब्लू ही क्यों है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन उनके मन में आता है और उसको वो बोलने लगते हैं, पूछते हैं। और जो अगर सही पेरेंट्स होते हैं वो उनके प्रश्नों का सही से जवाब भी देते हैं, तब उनका डेवलपमेंट सही होता है। उसके बाद है सेंट्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ही मतलब उसको समझते हैं। जैसे कि उससे पूछा जाता है कि 2 गिलास उसको दिया जाता है, और एक लंबा गिलास होता है और दूसरा है कि चौड़ा गिलास होता है। तो उसे बोला जाता है कि तुम किस में जूस पीना पसंद करोगे, तो वो लंबा में जूस पीना पसंद करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा है। फिर 7 से 11 के एज में कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट, वो मतलब कि उसमें तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता डेवलप हो जाती है। वह किसी चीज़ को सही से सोचने लगते हैं। जैसे अगर उसे एक मिट्टी का एक गोल चीज़ बना के दिया जाता है और उसी चीज़ को लंबा करके दिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि कौन बड़ा है, तो वो बोलता है कि नहीं, दोनों तो सेम ही है, आप उसे एक को लंबा कर दिए और एक गोल है। तो इस तरह से उसमें यह चीज़ डेवलप होता है। उसका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें 3 चीज़ डेवलप होता है, सेल्फ, जेंडर एंड मॉरल। सेल्फ मतलब वो समझता है कि मैं कौन हूँ, व्हाट इज आई एम, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, इस तरह का चीज़ उसमें उसे समझ में आने लगता है। जेंडर में वो वेदर आई एम ए बॉय और ए गर्ल, ये सब चीज़ समझता है। मॉरल डेवलपमेंट में उसमें यह डेवलप हो जाता है कि वह
मतलब जैसे अगर मदर फादर जो चीज़ उसे बताते हैं, जिस चीज़ की घर में पूजा होती है, जैसे कि राम या कृष्ण की, या जो भी मॉरल घर में यूज किया जाता है, वो सब चीज़ बच्चे सीख जाते हैं। और इसी एज में वह अपने दोस्तों के साथ भी खेलते हैं, तो दोस्तों का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट में वही है कि उनमें मॉरल डेवलपमेंट हो जाते हैं। जो बच्चा हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है वो, तो जैसे उसके घर में सिखाया जाता है, बच्चे भी वैसा ही सीख जाते हैं और उनमें भी उसी तरह का मॉरल डेवलपमेंट हो जाता है। वो मॉरली सोचने लगते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और जो चीज़ अगर सही रहता है और उसे रिवार्ड दिया जाता है तो वो उसे सही समझते हैं, और अगर कोई चीज़ उसे बताया जाता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो वो उसे गलत समझते हैं। तो इस तरह से उनमें मॉरल डेवलपमेंट भी पैदा हो जाता है। तो इस तरह से चाइल्डहुड के बहुत सारे स्टेजेस हैं। चाइल्डहुड कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ये सब चीज़ हमें बताया गया है। फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब स्टेजेस से गुजर करके चाइल्डहुड उसका डेवलप होता है। थैंक यू।